नमस्कार, इंडिया न्यूज़ के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर एक बार आपका फिर से स्वागत है। मैं हूं आशीष और इस समय मैं मौजूद हूं संगम के क्षेत्र में, जहां पर कल्पवास चल रहा है। और यहां पे महाकुंभ के दौरान लोग कल्पवास करने आए हैं और यहां पे कल्पवास करने के साथ साथ बहुत से ऐसे लोग भी आए हैं, बहुत सी ऐसी प्रतिभाएं आई हैं जो कि सनातन को आगे बढ़ाने का काम कर रही हैं। उन्हीं में से एक मेरे साथ इस समय बैठे हैं नीतीश कुमार, जो कि प्रयागराज के हैं। इन्होंने रामचरितमानस का बालकांड ऐसी भाषा में लिखा है जिसका उच्चारण करते ही आपके हर एक वाक्य में भगवान का नाम आएगा। तो नीतीश, आपने जो रामचरितमानस का जो बालकांड आपने लिखा और जिस लिपि में लिखा, तो आपकी प्रेरणा मिली कहाँ से? सर पहले तो मैं प्रेमानंद को सुनता था। उनसे वो कहते थे कि राधा राधा जपो। वो कोई हमारे जितने भी धर्म गुरु हैं, सनातन धर्म गुरु, वो केवल कहेंगे कि भगवान का नाम स्मरण करने के लिए। जैसे एक श्लोक भी है, कलयुग केवल नाम आधारा, सुमिर सुमिर नर उतर ही पारा। तो हम 1-2 मिनट या 10 मिनट से पूजा पाठ करते हैं, तभी तो भगवान का नाम स्मरण करते हैं। तो मैंने सोचा कुछ ऐसा सोचा जाए, कुछ ऐसा किया जाए कि भगवान का नाम न लेकर भी आता रहे। तो मैंने एक भाषा ही बना दी जिससे आप न चाहकर भी भगवान का नाम लेते रहेंगे। यस सर। तो आपने जब ये शुरू किया तो आपको क्या क्या दिक्कतें आई? क्योंकि आपने एक लिपि ही एक तरह से अपने रच दी है कि एक अलग लिपि है जिस लिपि में अब आप हर शब्द में भगवान का नाम आ रहा है। तो उस लिपि को रचने में आपको कैसी कोई दिक्कतें आई? नहीं, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि हमारे सनातन धर्म जितने भी हैं, मैं पहले से पूजा पाठ करता था, तो उनको चित्रों को मुझे याद रहता था। जैसे हनुमान जी कैसे हैं, गणेश जी कैसे हैं, जितने भी सनातन धर्म को मानने वाले हैं उनको सबको याद रहेगा कृष्ण जी कैसे हैं। तो इसमें कोई दिक्कत नहीं, बस उनका चित्रण भी करना था बस। यानी आपने भगवान के चित्रों को उकेरते हुए आपने उनसे शब्दावली बनाई। यस सर, यस सर। तो आप कोई एक लाइन हमें सुना के बताएं। जैसे देखिए, ये लिखा है सर, एक क है। ये वृंदावन से कृष्ण जी हैं बांसुरी बजाते हुए, तो एक क हो जाएगा। ये रामचंद्र जी हैं, ये र हो जाएगा। ये मत्स्य रूप है, विष्णु जी का मत्स्य रूप। इसको पढ़ेंगे, करम में लिखा जौ बाउर नाहू। और बात खास ये है कि जिस हम पवित्र भूमि पर बैठे हैं प्रयागराज, वहाँ से हनुमान जी की भी मूर्ति ली गई है, ये बड़े हनुमान जी की, और नटराजन की मूर्ति इसी प्रकार सर। तो आपने अभी इसके पहले ये जो बालकांड आपने लिखा है, तो इसका आपने कहाँ है, इसका कहाँ बताया, कहाँ इसके लिए बात की? आपने किसी महात्मा के पास आप गए या किसके पास, किसी से आपने इसकी दीक्षा लिया, इसके बारे में किसी से चर्चा की? नहीं नहीं सर, केवल मैं मोबाइल के माध्यम से, मतलब जितने भी हमारे बाबा हैं उनको सुनता था, बस उन्हीं से प्रेरणा मिली। मेरा कहने का तात्पर्य ये है कि आपने जब ये लिखा, लिखने के बाद आप जैसे यहाँ पे ये कुंभ है, कुंभ में वो देश दुनिया हर जगह से बहुत से साधु महात्मा आए हैं, बहुत सारे विद्वान आए हैं, तो उन विद्वानों के पास आप क्या गए इसको लेकर? नहीं सर, उनके पास तो नहीं गए, क्योंकि उनको दिक्कत कोई नहीं होगी। नहीं तो भगवान का नाम स्मरण कर रहा हूँ सर, उनको तो और खुश होना चाहिए कि भाई वो भगवान का नाम 1 घंटे स्मरण करते हैं, मैं तो 24 घंटे स्मरण करता हूँ। उन्हीं की तो बात आगे बढ़ा रहा हूँ, तो इसमें दिक्कत कोई नहीं होगी। लेकिन हमें बाबा कोई जानता ही नहीं, तो मैं किससे मिलूँ? क्या बालकांड के आगे भी आप इसको रचने की क्या आपने सोच रखा है? जी बिल्कुल, क्योंकि मैं रचूंगा, इसको लिखूंगा तो मन मस्तिष्क में भगवान का नाम आता रहेगा। जैसे ही हम कब लिखने लगेंगे तो कृष्ण जी की छवि बन गई, मन मस्तिष्क में उसका दर्शन हो गया, तो और हमें क्या चाहिए? कलयुग में आए हैं, 84 लाख योनियों के बाद भगवान, मतलब हम लोगों का जन्म हुआ है, तो भगवान भक्ति तो करना पड़ेगा। तो मैं 24 घंटे भक्ति करता रहता हूँ। जैसे आप श्री हरि बात कर रहे। जैसा कि आपने नीतीश को सुना, नीतीश ने बालकांड को लिखा है और ऐसे हम सबको, हम जैसे भी जितने भी हमारे जो युवा हैं, उनको कुछ ना कुछ अपने सनातन को बढ़ाने के करना चाहिए और इसके प्रति कुछ ना कुछ अपने तरह से अलग करके जिसे हमारा सनातन को आगे बढ़े। और इन्हीं शब्दों के साथ मैं आपसे विदा लेना चाहूँगा। तब तक के लिए धन्यवाद और आप ज़्यादा से ज़्यादा डिटेल्स के लिए इंडिया न्यूज़ साथ बने रहें।